तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी के घर के नीचे है मस्जिद, बढ़ गई मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राज्यपाल के अभिभाषण पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बीजेपी को लेकर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के 8 पूर्व विधायक कांग्रेस में हुए शामिल, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस और यूक्रेन के जंग के बीच हुई पुतिन की हत्या की कोशिश, यूक्रेन ने रची थी साजिश का दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानवापी मामला, पहले मुस्लिम पक्ष की होगी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट ने दिया आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी के घर के नीचे है मस्जिद, बढ़ गई मोदी की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद खुदाई मामले में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के नीचे कई मस्जिद है और अगर ऐसा होता है तो क्या भाजपा इसे निभी खोदेगी। उनकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई को लेकर कहने के बाद आई है। वहीं उन्होंने असम के सीएम मदरसे के बाद मामले में भी बयान दिया है। इसी को लेकर ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार और इसके हमदर्द या देखना चाहते हैं कि ताजमहल के नीचे क्या है, क्योंकि वहीं पर पीएम मोदी के आवास के नीचे एक मस्जिद है और ऐसा में क्या जगह खोदेगा। ओवैसी ने कहा है कि देश की संविधान के अनुसार चलना चाहिए, ना कि अवस्था के अनुसार। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुस्लिम के मुगलों की जोड़ने की कोशिश कर रही है, हम मुगलों से नहीं जुड़े हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि एमआईएम के सांसद आगे कहा है कि असम के बड़ 18 लोगों की जान चली गई है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री मदरसों को लेकर चिंतित है। मदरसों में लोगों की अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मदरसों की विज्ञान गणित और अन्य विषय पढ़ाई जाती के, इसी को लेकर मुसलमानों की नफरत है। इससे पहले ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कहा गया कि मुसलमानों के धार्मिक पालन की अनुमति, जिसका मतलब यह है कि हम वहां पर वजू कर सकते हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा देश के 1990 के दशक से वापस ले लेना चाहती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बीजेपी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पिछले 5 सालों में नाम है और पत्थर बदलने की लगी दी है, जबकि आज भी हुआ जनहित ठोस योजना के प्रस्तुत के वचित सपा प्रमुख ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने जो योजना पेश किया वो सामान्यता वही जिनका प्रारंभ सपा सरकार में हुआ था। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नया कुछ करने की बजाय सपा सरकार के कामों में ही गिना कर दिया जाता है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि एक भी यूनिट बिजली की उत्पादन करने के वाली बीजेपी सरकार लोगों की बिजली कटौती चलते अंधेरे और भीषण की तापिश में जाने का मजबूत है। इसी को लेकर मैं आपको उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण किसानों नौजवानों गुमराह किया गया है, किसान की फसल आने पहने दामे पर बिक रही है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें एमएसपी के अनिवार्यता पर एक भी शब्द नहीं बोलता। किसान की आय दोगुनी करने की वादा ठोके थे। उन्होंने गन्ना किसानों की भुगतान बड़ी राशि बकाया, क्योंकि गेहूं खरीद की लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। इसी को लेकर मैं आपको अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राज्य में विदेश नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, समाजवादी सरकार की आइतब पहनकर दिखा रही थी। इसी को लेकर मैं आपको उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के प्रशासन यंत्र केवल अपने हितों के लिए निर्देश की उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि भाजपा को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के 8 पूर्व विधायक कांग्रेस में हुए शामिल, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि हरियाणा के 8 पूर्व विधायक आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस ऑफिस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हड्डा की अध्यक्षता के कई पूर्व विधायक कांग्रेस की वापसी की है। कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं में अधिकतर पार्टी से ही निष्कासित किए गए थे, खुद ही पार्टी छोड़कर गए थे। इसी के लेकर मैं आपको बता दें कांग्रेस में शामिल होने वाले अधिकतर नेता ऐसे जो पार्टी छोड़कर चले गए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 बार
बार विधायक रहे परिवंदर सिंह दुल्लू का नाम भी शामिल है। परिवंदर सिंह ने 2009 और 2014 में इनके टिकट पर जिंदे जिले की ज्वालाना सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2019 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन करके चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मैं आपको बता दूं उन्होंने 7 बार विधायक बने थे। जबकि कांग्रेस के पूर्व नेता राजकुमार भी पार्टी साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए थे और आप में रहते हुए राजकुमार अमला प्रभारी भी बने थे। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं खास बात यह है कि दिलीप हिड्रा की मौजूदगी में कांग्रेस में घर वापसी करने वाले राजकुमार आप में जाने के बाद दिलीप के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे राजकुमार भी आज कांग्रेस में वापसी किया है। कांग्रेस में वापसी करने वाले फरीदाबाद जिले के लिए वल्लभगढ़ सीट से 2005 के 2009 में चुनाव जीतने वाली श्रद्धा राठौर का नाम भी शामिल है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वर्ला विधानसभा से पूर्व विधायक रवि निवास को भी 2019 में टिकट मिलने पर पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि पूर्व विधायक कांग्रेस वापसी को लेकर तंज कसते हुए अशोक तिवारी ने कांग्रेस की संकट पर डाला गया। आप में शामिल होने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि जो पूर्व विधायक आज कांग्रेस में शामिल हुए वो असल में पहले से ही कांग्रेस पार्टी में थे, पल भीति में आपको चलते आज उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के जंग के बीच हुई पुतिन की हत्या की कोशिश, यूक्रेन की रची साजिश का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर दुनिया भर की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर चर्चा हो रही है। लोग इस युद्ध के लिए पुतिन के ही जिम्मेदार मान रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में नए नए दावे किए जा रहे थे। इसी बीच एक और शक्नेनेज दावा सामने आया कि यूक्रेन के एक सोनवे अधिकारी ने दावा किया कि 2 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बाल बच गए। हत्या का यह प्रयास रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ही किया गया था। इसको लेकर मैं आपको बता दें कि दरअसल यूक्रेन के एक टॉप सोनिय अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के यूक्रेन की डिफेक्ट इंटेलिजेंस की प्रमुख मद्देनजर जनरल के बड़े बताया कि असफल प्रयास काक्सोस की नामक जगह पर किया गया था। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि वहीं पर रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद प्रयास हुआ था जिसमें वो बाल बच गए हैं। और यह दावा ऐसे समय में सामने आया कि जब रूस और यूक्रेन के संघर्ष में एक बार फिर से तेज हो गया था और पुतिन के स्वास्थ्य बारे में भी कोई खबर सामने आई थी। इसके अलावा न्यूज एजेंसी ने यह भी बताया कि यूक्रेन सैनिक अधिकारियों ने कई मुद्दे पर बात की थी। इस बीच में आपको बता दें कि उधर यूक्रेन पर रूसी हमला का फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के लंबे समय से तक चलेगा और पुतिन इसके लिए आगे की योजना बना रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति खुफिया निर्देशक एलिवन हेसन ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनबास के क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं उनके अभियान के साथ यूक्रेन युद्ध के समाप्त नहीं करेगा। फिलहाल देखना है कि इन मामले पर रूस की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि ज्ञानवापी मामला के पहले मुस्लिम पक्ष की होगी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट ने आदेश किया जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई जारी। इसी बीच सीएम योगी ने महिलाओं के अपराधों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपियों पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में अब कानून का राज है। सीएम अपने पुराने त्योहार नजर आए। उन्होंने कहा कि यह भी महत्वपूर्ण, प्रदेश के चुनाव के वक्त हिंसा होती थी, बाहर भी कुछ लोग ने गर्मी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गर्मी अच्छे ढंग से शांत हो रही है। उधर मैं आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने पहले मुस्लिम पक्ष की सुनवाई होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी देने का आदेश दिया है। दोनों पक्षों ने अपनी दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। यूपी विधानसभा बजट सत्र के लिए कार्रवाई और ज्ञानवापी पर चल रही कानून लड़ाई की पल पल के लिए अपडेट बने रहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।